गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसकी कुछ टर्म्स थी हम कर चुके थे। आज हम करते हैं जो टर्म बच गई थी। तो फ्री कंपाउंड रेडिकल तक मैंने करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो से ही हमें पता चल रहा है मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हैविंग वन एटम इज टर्म्ड एज मोनो एटॉमिक। ये कह रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, एक ही एटम हो, उसे क्या क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। जैसे He हीलियम का हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया। ठीक है, मोनो एटॉमिक मीन्स हैविंग ओनली वन एटम। उसके बाद है पॉली एटॉमिक। इट इज़ एन आयन हैविंग मोर देन वन एटम, एक एटम से ज़्यादा। जैसे हमारे पास CO3 हो गया, ठीक है, SO4 नेगेटिव। ये सारे सारे हमारे पास क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस। O2 नेगेटिव, ये सारे पॉली एटॉमिक आयंस। नेक्स्ट है उसके बाद द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मोलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। कह रहा है कि एक मोलिकुलर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैलेंसी से। हर एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करके हम क्या बता सकते हैं, उसका केमिकल फार्मूला किसी भी मोलिकुलर कंपाउंड का। नेक्स्ट है उसके बाद द केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सेम है। इसमें हम जो आयन है उसका चार्ज डिटरमाइन कर लेंगे तो हम केमिकल फार्मूला बता देंगे। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने पहले पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी, ये मैटर या मास कुछ भी कह सकते हो आप, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कह रहा है कि फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो तो मास कभी भी हम और ज़्यादा भी नहीं कर सकते और उसे ख़त्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल मास जो है उसका, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या कह रहा है ये देखो, इट स्टेट दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मास। क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे पास जो प्योर केमिकल कंपाउंड्स होंगे वो बने हुए हैं, ठीक है, जब एक जैसे एलिमेंट्स आपस में एक रेशियो के अंदर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एक जैसे एलिमेंट्स एक सेम रेशियो में क्या करते हैं, या आप कह सकते हो फिक्स्ड रेशियो के अंदर जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसका मास जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट या AMU या U से इसे डिनोट करते हैं। ये एक क्या है, कार्बन 12 के 12th पार्ट के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसके एटम के 12वें भाग के बराबर हम किसको मानते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव आपको पता है कंपैरिजन कर रहा है। इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू वन एटम ऑफ कार्बन 12। कह रहा है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसका, C12 के एक एटम के मास का। ठीक है, और इसको हम क्या मानते हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट। समझ गया आप। नेक्स्ट है रिलेटिव मोलिकुलर मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास था बेटे, ये रिलेटिव मोलिकुलर मास है। इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंपेयर टू द एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन। ठीक है, कार्बन 12 जो है उसके एक एटम, ठीक है ना, एक एटम जो है, ये आप कह सकते हो कार्बन 12 के एक मोलिक्यूल का जो मास होगा, हम मोलिकुलर पढ़ रहे हैं तो कार्बन 12 के एक मोलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा, रिलेटिव मोलिकुलर मास। नेक्स्ट उसके बाद आता है एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसका मतलब है कार्बन 12 के अंदर इतने एटम्स क्या है, परसेंट है। कह सकते हो 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स की संख्या पूछी जाए तो ये होगी, और इसे ही हम क्या मानते हैं, एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। समझ गई। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास मोल। मोल क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12। कह रहा है मोल क्या है, एक सब्सटेंस की अमाउंट
कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे 12 ग्राम आइसोटोप के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स कितने हैं, आयंस कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, मोल। समझ गई। एक मोल क्या होता है कि इस मोल के अंदर या इतने ग्राम के अंदर कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, मोल। नेक्स्ट है मोलर मास। द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, की एक मोल के अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, उनका मास कितना है, वह क्या होगा, मोलर मास। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या करता है, स्टैंड्स करता है। देखो एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ये क्या है, एसटीपी कंडीशन है, 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है उसके बाद एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो इसकी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर। उसके बाद है मोलर वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस। क्या कह रहा है कि 1 मोल गैस, ठीक है, और एसटीपी कितनी आई 22.4 लीटर। क्या कह रहा है, मोलर वॉल्यूम क्या होगा कि 1 मोल गैस जो है उसका वॉल्यूम एक एसटीपी के ऊपर कितना हो 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये आपने करने हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपने ये सभी लिखनी है बेटे। उसके बाद ये आपके पास टेबल्स दे रखी है, इसके अंदर क्या है, कैटाइन्स हैविंग 1 चार्जेस, ये इन सभी के पास +1 मतलब ये पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटाइन को, नेगेटिव किसको करता है, एनाइन को। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की टेबल हाइड्रोजन के पास 1, लिथियम के पास 1, सोडियम के पास 1, मतलब इन सभी के पास क्या होगा, एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड जो टेबल है, इन सभी के पास जो है 2 चार्ज होंगे, क्या होंगे, 2। देखो Mg2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, कैटाइंस हैं जिनके ऊपर क्या है +2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटे, तो ये टेबल आपने करनी है। राइटिंग के लिए मैंने आपको कल बता दिया था, जिसने राइट नहीं किए वो आज राइट कर सकता है, और आपका होमवर्क है ये आपने लर्न और राइट दोनों करने हैं।